करोगे ना तो फिर इशारा कर देना। हाँ ठीक है। ओके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बाग़ जना आए थे अपने स्टूडेंट के साथ। तो मेरे साथ प्रोफेसर हकीम इसहाक सुल्तान साहब और प्रोफेसर हकीम खलील साहब यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये जो आज हमने ये पौधा है इसके ऊपर थोड़ी सी बात करनी है। ये हरड़ का दरख्त है, ये जो मेरे हाथ में है ये इसका फल है। और ये जो फल है ये जो छोटा होता है ये जो दरख्त से गिर जाता है इसे हम जंग हरड़ कहते हैं और बाज़ार से काली हरड़ के नाम से भी मिल जाता है। और ये जो है जिसका हम मुरब्बा बनाते हैं इसको सब्ज़ हरड़ भी कहते हैं, जर्द भी कहते हैं। और इसका मुरब्बा जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और इससे जो बड़ा फल होता है वो तकरीबन इस साइज़ में आता है। उसको जलापा हरड़ भी कहते हैं, काबली हरड़ भी कहते हैं, लेकिन जलापा के नाम से बहुत ज़्यादा मशहूर है, मिल जाता है। अब इसके बारे में सबसे पहली बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये फ़वाइद के लिहाज से इतना मुफीद है कि आप सोच भी नहीं सकते कि आप इसको स्टमक में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका दिल कमज़ोर है उसके लिए भी इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। आपको संग्रहणी है उसके लिए भी इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। आपका यहाँ पे उज़लात में कमज़ोरी आ गई है। अब बाज़ों का पेशेंट आता है राशा का, और राशा के लिए बेहतरीन दवाई है कि आप हरड़ लें, आंवला लें और बेड़ा लें। तीनों चीज़ें आप गुठली निकाल के इनका पाउडर कर लें और इनको रात को भिगो दें और सुबह इसका पानी इस्तेमाल कर लें। और ये राशा की बीमारी में मैंने इसका बहुत सारे पेशेंट का इसमें इलाज किया है और बेहतरीन इलाज है। इसके अलावा जो लोग आपके पास आते हैं कब्ज़ के मरीज़, उनके लिए बड़ा बेहतरीन है कि आप हरीड़ का मुरब्बा, जिसे हम हरड़ कहते हैं, इसका मुरब्बा इस्तेमाल करवा सकते हैं। इंतहाई मुफीद है कब्ज़ के लिए। इसके अलावा जिनको इससे कब्ज़ से आराम नहीं आता, बहुत ज़्यादा कब्ज़ हुई है, उसके लिए आप जो जलाबा हरड़ है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका पाउडर बना के। तो वो भी आप उसकी मिकदार तकरीबन आधे माशे से भी कम आप इस्तेमाल कर लें दूध के साथ, वो भी बेहतरीन चीज़ है। अब बात ये कर रहे हैं हम हरड़। हरड़ इंतहाई मुफीद है। अगर आपके पास पेशेंट आता है कि मेरे बाल बड़ी जल्दी सफ़ेद हो रहे हैं और सफ़ेदी के साथ साथ मुंह से पानी भी आता है और उसके अलावा सर में दर्द होती है, तो सर्द की दर्द के लिए इंतहाई मुफीद चीज़ है। अगर आप उसे सर दर्द के लिए देते हैं तो कुछ दिनों में वो इंशाल्लाह उसकी सर दर्द ख़त्म हो जाएगी। और स्टमक के लिए तो मैंने आपको पहले बताया, अगर आपका मैदा कमज़ोर है, आपको संग्रहणी की बीमारी लग गई है, तो उसके लिए भी इसका पाउडर भी बहुत अच्छा है। अगर इसको वैसे ही खाया जाए तो बेहतरीन है। इसके साथ साथ दिमाग के लिए और उसके साथ जो नज़र की कमज़ोरी होती है उसके लिए इंतहाई मुफीद है। तो आप देखें एक आम सा पौधा है, हम ये बाग़ जना में खड़े हैं तो यहाँ पे ये लगा हुआ है और इसके फ़वाइद इतने ज़्यादा हैं कि अगर जो लोग कहते हैं हमारे बाल सफ़ेद हो रहे हैं, वो कुछ अरसा तक अगर इसका ही इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि जो सफ़ेद हो चुके हैं उम्मीद है कि वो भी काले होने शुरू हो जाएंगे, नहीं तो कम अज़ कम ये उनको रोक देगा, आगे वो सफ़ेद नहीं होंगे। तो अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, ये आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करें, चाहे वो मुरब्बा की शक्ल में करें या इसका पाउडर बना के इस्तेमाल करें। इसको अपनी लाइफ में ज़रूर शामिल करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।